हालेलुया। यीशु जिंदा है। बाजू वाले को बोलो यीशु जिंदा है। यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है। इसलिए हम तुरी फूंकते हैं, क्योंकि यीशु जब बादलों में आने वाला है तुरी फूंकी जाएगी। ये बार बार हम बोलते हैं, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है कि यीशु जब बादलों में आने वाला है तुरी फूंकी जाएगी और प्रधान दूत का ललकार, 3 चीजें जो हमने सिखाई थी ये होने वाला है। इसलिए उसके यादगाश में हम बजाते हैं हालेलुया। तुरी फूंकी जाएगी और यीशु बादलों में आएगा और अपने लोगों को ऊपर ले जाएगा। आमीन। तो हमारे पतलून, पैंट, शर्ट, चश्मा सब छोड़ के हम ऊपर जाने वाले हैं हालेलुया, है ना। आपका 1 लाख की भी घड़ी होगी, 10,000 के जूते होंगे, कोई भी कुछ भी होगा, सब नीचे छोड़कर जाना है। आमीन। तो हमें उन चीजों के लिए संघर्ष करना है जो हमें स्वर्ग में लेके जाने वाली है हालेलुया। जो भी धरती पर चीजें हैं, ये सारी चीजें तात्पूर्वक है, बोलो टेम्पररी। अभी जो भी चीजें हैं वो हमें स्वर्गीय चीजों के लिए हमारा ध्यान रहना है। तो ये सारी लाइटों को हालेलुया। लेकिन आज मेरा विषय वो नहीं है। हमारा विषय है कि हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में संघर्ष करता है, कोई कामयाब है, कोई नहीं है, कोई मेहनत करता है लेकिन फिर भी कामयाब नहीं है। कारण क्या है? किसी ने कहा मैं इतना मेहनत करता हूं, ये सब करता हूं, वो करता हूं, फिर भी मेरे खिसे में पैसे नहीं रहते। क्या कारण है? सभी लोग संघर्ष करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास, मैं यशस्वी नहीं हो रहा हूं, मैं उन्नति नहीं पा रहा हूं। कारण क्या है? बाजू वाले पूछो कारण क्या है? क्या कारण है? तो हमें सबसे पहले जीवन में ये जानना है ना, कि कारण क्या है। देखो, 2 व्यक्ति चलते होंगे अपने जीवन की राह में, 2 व्यक्ति चलते होंगे उसी दिशा में। एक व्यक्ति उन्नति पाता है, एक नहीं पाता है। एक मेहनत करके भी उन्नति नहीं पाता है और एक व्यक्ति पाता है, और कोई कि उसने सब कुछ किया लेकिन फिर भी नहीं पाता है। तो क्या कारण है? और एक उन्नति पाकर भी दूसरा नहीं पाएगा, है ना। लेकिन हर वक्त नाकामयाबी, संघर्ष, निराशापन, ये सारी चीजें, है ना। और उनका ये छोड़कर भी उनकी जो आयु से पहले ही इस संसार छोड़कर चले जाते है ना, उम्र से पहले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 90 में कि एक आदमी का आयु 70 से 80 साल है हालेलुया, और परमेश्वर के पास रहेगा तो 90 पार करेगा। आमीन हालेलुया। तो अगर जो उससे पहले कुछ होता है तो हमें प्रश्न करना चाहिए, क्यों हो रहा है? परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है, जो शक्तियां हैं उनके जीवन में चल रही है, जो जीवन का सामर्थ है और ये अंधकार है, ये छिपी हुई है दोनों के लिए। जो उन्नति भी पा रहा है और जो उन्नति नहीं भी पा रहा है, दोनों के लिए छिपी हुई है हालेलुया। आज एक व्यक्ति ऊपर रहेगा और क्योंकि वो प्रकाश में जीता है, और दूसरा व्यक्ति उसका प्रकाश नीचे आता है, और जो व्यक्ति ऊपर है उसी का प्रकाश नीचे भी आता है। तो एक दिन उन्नति वाला व्यक्ति भी ऊपर है लेकिन दूसरे दिन नीचे है। तो कारण क्या है? कारण पहले सबसे एक है कि जीवन में हम किसी लिए आए हैं उनको पता नहीं हालेलुया। सबसे पहले उनको पता नहीं उनके जीवन का मकसद क्या है। नंबर 2, यीशु मसीह ने कहा मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूं। बोलो सत्य, जीवन और मार्ग। जो मेरे पीछे चलेगा वो ही उन्नति पाएगा, वो ही उद्धार पाएगा, वो ही मोक्ष पाएगा, इस धरती पर भी और धरती के बाद स्वर्ग में भी अनंत काल का जीवन रहेगा हालेलुया।
आज हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। अगर जो किसी ने उद्धार की प्रार्थना दिल से नहीं की है या यीशु को नहीं जानते, सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हम खड़े हो जाएंगे, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से उसे धो दे प्रभु। प्रभु यीशु तूने मेरे लिए लहू बहाया और तेरे लहू के वजह से मेरे सारे पाप क्षमा हो सकते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मरा, यीशु गाड़ा गया और यीशु जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। इसलिए प्रभु आज मैं अपने मुंह से कबूल करता हूं, दिल में विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। हे प्रभु यीशु मेरे दिल में आ। हे प्रभु मैं तुझे अपना उद्धार करता और प्रभु कह के स्वीकारता हूं। प्रभु आपका वचन कहता है, जिस किसी ने यीशु को स्वीकार किया वो पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए। धन्यवाद प्रभु कि आज मैं परमेश्वर का बेटा बन गया, बेटी बन गई। हालेलुया। हम बैठ जाए। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। हमारे पास जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ होने के बावजूद हमारे पास कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास उद्धार होना बहुत जरूरी है। बोलो साल्वेशन। अगर आपके पास साल्वेशन नहीं है, उद्धार नहीं है, आपका जीवन व्यर्थ है। आप कोई भी पुस्तक पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन हम इसमें से बात कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मेरे सिवाय होकर स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं। बहुत से बाबा आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, लेकिन यीशु मसीह चैलेंज करता है। हालेलुया। मेरे सिवाय होकर स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। आमीन। ये कोई भी पुस्तक में चैलेंज आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं आज का मैं हूं, आज का ये मैं हूं, लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे सिवाय कोई नहीं जा सकता। आमीन। किसी के पास दम है ऐसे बोलने के लिए कि मेरे पास, मेरे सिवाय कोई नहीं जा सकता स्वर्ग में, कोई बाबा को पूछो। हालेलुया। तो हिलेंगे, थोड़ा इधर उधर घुमा के बात करेंगे। आमीन। तो अभी प्रार्थना ये है कि पहले हमें यीशु को जानना है। इसलिए हम जीवन में कामयाबी से ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, कोई नहीं चल रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को प्रभु नहीं बनाया। हालेलुया। इस सुनने में किसी को अजब लगेगा, पहली बार है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। हालेलुया। इसलिए जो जानते हैं, जो यीशु पाने के बाद कैसे उनके जीवन में, मैंने ये नहीं कहता कि आपका जीवन एकदम हवे में रहेगा। हालेलुया। नहीं, यीशु को भी सताव आया, लेकिन आज दाहिने हाथ पर बैठा है। आमीन। सताव आएगा, लेकिन आप उसमें भी आनंदित रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो कोई भी शक्तियां हम क्यों नहीं जान सकते हमारे जीवन में क्या हो रहा है। एक व्यक्तियों या जो भी होगा, महिला पुरुष मनुष्य जाति में दो ही चीजें हमारे जीवन के चलन में होगी। बोलो आशीष या श्राप। ये दो ही चीजें हो सकती हैं। हालेलुया। बोलो आशीष या श्राप। तो ये दोनों चीजों में हमें चुनना है। आमीन। व्यवस्था विवरण 30:19, ड्यूटरोनॉमी 30:19 देखो। व्यवस्था विवरण 30:19 आप लिख सकते हैं, मैं पढ़ता हूं। I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death. बोलो life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants. आमीन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण,
आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। तो यदि हम जीवन को नहीं अपनाते हैं तो आपका वंश में भी समस्या आ सकती है। हालेलुया। आपकी शादी होगी, आपके बच्चों में भी प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? आपने श्राप को चुना है। हालेलुया। क्या कहता है? आपको जीवन चुनना है, और जीवन कौन देता है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य, बोलो सत्य, मैं ही जीवन और मार्ग हूं। कहां का मार्ग? पिता परमेश्वर के पास जाने का मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रश्न 1 हमारे पास आप लिख सकते हैं शायद, कौन सी 2 शक्तियां हैं जो बता सकती हैं एक व्यक्ति के जीवन के चलाव में? कौन सी 2 शक्तियां हैं? बोलो अभी। एक जीवन की उन्नति में, एक व्यक्ति के, मनुष्य जाति के उन्नति में, या है ना, जीवन के चलाव में कौन सी 2 शक्तियां? अभी बताया, आशीष और, या आप लिखो चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या उन्नति एक व्यक्ति को नहीं मिल सकती कोशिश करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद? जवाब दो। मैंने प्रश्न पूछा, क्या एक व्यक्ति मेहनत करने के बावजूद उन्नति नहीं मिल सकती है? हाँ, नहीं मिल सकती। अभी क्यों? बताओ। क्योंकि उसके ऊपर श्राप है। हालेलुया। या तो पूर्वजों का श्राप होगा या खुद का श्राप होगा। नंबर 3, क्या श्राप जो है पीढ़ियों से आ सकते हैं? ये जल्दी हाँ बोलते हैं, क्योंकि पता है माँ बाप को क्या हुआ है, उसके बाद नीचे क्या हुआ है। ये बहुत हकीकत है। ये हकीकत वाली चीजें बहुत सिखाते नहीं है वो, लेकिन यहीं पर जड़ है हमारा। आमीन। तो पीढ़ियों से, निर्गमन 20:3, एक्सोडस 23, और पीढ़ियों से श्राप क्यों आ सकता है? पढ़ेंगे। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि आपकी पीढ़ी क्या कर रही है, पीछे क्या हो रहा था। मैं पढ़ रहा हूं, निर्गमन 23, एक्सोडस 20:3, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। 4, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। 5, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। हालेलुया। किसको? बेटों, पोतों। यानी अगर हमारे पीढ़ियों ने कुछ गलत किया है, आपके वंश में वो चला आ सकता है। हालेलुया। नंबर 4, कौन सा एक शब्द है जो इस श्राप के वजह से हमारे जीवन में, हमारे अंदर चलता रहता है? कौन सा एक शब्द है? निराशा। बोले निराशा। और फ्रस्ट्रेशन। एक व्यक्ति को आप फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, सोच लो श्राप में जी रहा है। हालेलुया। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ नहीं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कह सकते हैं? निराशा, व्याकुल, फ्रस्ट्रेशन को परेशान। आप देखेंगे कोई व्यक्ति किसी चीज में बैठता नहीं, सही नहीं है, इधर उधर भागता रहता है, प्रॉब्लम है। हालेलुया। अब यीशु को देखो, किधर भी भागता नहीं था, पहाड़ आए, तूफान आए, आराम से चलता था। आमीन। नंबर 5, क्या एक श्राप सिर्फ एक व्यक्ति पर असर हो सकता है? अभी आप जवाब दो। क्यों? हाँ, परिवार पर हो सकता है। नंबर 6, एक व्यक्ति उन्नति, सक्सेस पा सकता है श्राप में भी। ये श्राप में भी उन्नति पा सकता है, लेकिन उसका आनंद नहीं उठा सकता। हालेलुया। श्राप है। आमीन। वो उन्नति पाएगा लेकिन दूसरा कोई लेकर जाएगा। आमीन। नंबर 7, सब कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका कोई समस्या है या पीढ़ियों की कोई समस्या नहीं है, पीढ़ियों को पाप नहीं है, तो क्या है?
बता सकते हैं? एक व्यक्ति के पीढ़ी का पाप नहीं है, खुद का प्रॉब्लम है। हालेलुया। खुद अपने कामों के द्वारा श्राप लेकर आ सकता है। हालेलुया। नंबर 8, क्या इसका मतलब है आपको कोई आशा नहीं? हर बार हम बोलेंगे अरे यार श्राप आता है, हम क्या बोल रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि हमारे पास कोई आशा नहीं है? हालेलुया। यीशु मसीह हमारी आशा है। आमीन। जीसस बिकेम अ कर्स सो दैट वी मे बी फ्री। हालेलुया। इतना बड़ा शब्द में बताइए, यीशु हमारे लिए श्राप बना सारी दुनिया के लिए, ताकि हम मुफ्त का जीवन और एक छुटकारा का जीवन पाए। हालेलुया। यीशु हमारे लिए श्राप बना सारे मानव जाति के लिए, है ना, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, याद रखना, सारे मानव जाति के लिए। इसीलिए जो क्रूस पर नजर रखता है उसको सारा जहां नजर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो व्यवस्था विवरण 11:26, ड्यूटरोनॉमी 11:26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। 27, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, बोलो मानो, तो तुम आशीष पाओगे। तो अब आशीष कब पाएंगे? अपने बाइबल को ऊपर करो। हम आशीष तब पाएंगे जब इसके अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। इसीलिए लोग संघर्ष करते हैं, इसीलिए लोग, है ना, मैंने कहता है ऐसे संघर्ष नहीं होता, लेकिन आनंद रहेगा एक व्यक्ति में, भले ही समस्याएं आएगी, क्योंकि इसके द्वारा वो लड़ेगा। आमीन। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि हाँ आप एकदम हवा में चलेंगे, है ना, उड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। सताव आएगा, लेकिन आप अंदर से आनंदित रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रभु है और आप अंत में विजय पाएंगे, आपको पता है। हालेलुया। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे कि मेरे पीछे आप बोलो, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं आशीष पाऊं। आज मैं चुनता हूं आपके वचन का पालन करने के लिए, और यीशु मसीह जिस तरह जिया उसी तरह मैं पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके अपना जीवन बिताऊंगा। देखो, एक श्राप जो है, बोलो कर्स, एकदम इतना लंबा हो सकता है खंडे की तरह पूर्वजों से। एक श्राप एकदम पीछे, एकदम 1000 सालों से आपके ऊपर रह सकता है, पीढ़ियों के वजह से, है ना। और ये कारनामे हो सकते हैं आपके खुद के जीवन के लिए भी, और या तो पीछे आपके वंश से आ सकता है ना। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आज के दिन के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मैंने सब कुछ किया, ये किया। समस्या ये है कि हम इसके अनुसार नहीं जी रहे। हालेलुया। समस्या ये है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन और मैं ही मार्ग। देखो कितना बोलने में आसान लगता है, सत्य मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, तो आपका जीवन वही दे सकता है, और मार्ग भी मैं हूं जहां पर आपको स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। कभी पहली बार लोगों को सुनने अजब लगता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। आमीन। कोई लोग पहली बार आते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन कहते हैं प्रभु मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। आप ऐसे कर सकते हैं। अपना मन को बंद मत करो। कोई हम अलग अलग प्रांतों से आते हैं, जातियों से आते हैं, लेकिन आप मन को खुला रखो, यहाँ हाथ रखो। यीशु मसीह ने कहा जो कोई बोले जो कोई, उसने ये नहीं कहा हाँ सिर्फ वो व्यक्ति विश्वास करेगा तो आ सकता है। उसने कहा जो कोई संसार में मुझ पर विश्वास करेगा, और जैसे हमने प्रार्थना की कि मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया, तो वो बच जाएगा। हालेलुया। बच जाएगा। क्या क्यों दिया है कि वो इस धरती पर भी उसको आनंद रहेगा, और मरने के बाद वो सदा के लिए जीवित रहेगा, इसलिए बच जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोगों ने ये नहीं सोचा है कि आज के बाद क्या होगा, बोलते अरे कल किसने देखा है, खाओ पियो मजा करो। हालेलुया। लेकिन
उनको पता नहीं है आज मौत आएगी, कल सीधे नरक के अंगार में क्या चलता है। हालेलुया। बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं जब हम नरक की बात करते हैं। नरक का विषय हम सिखाएंगे एक बार, नरक में क्या क्या होता है। हालेलुया। तो यहां पर ये श्राप, आशीष हमें तब आएगी अगर हम वचन पर चलेंगे और धार्मिकता का जीवन जिएंगे। बोलो, वचन पर चलेंगे और धार्मिकता का जीवन जिएंगे। बहुत से लोग देखो आज का अपने आप को बहुत शाणे समझते हैं, है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, पैसा है ना। जैसे सिस्टर सवेरे बोल रही थी, वो घमंड एक दिन गिर जाएगा पौलुस की तरह। हमें ना ऊपर देख पाएंगे ना नीचे देख पाएंगे, है ना। तो इसलिए उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें बहुत से लोगों को लगता है मेरे पास पैसा है, पूरी दुनिया खरीद ली है ना, मैंने ये है वो है। प्रभु कहता है क्या फायदा, तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा नरक में अनंत काल के लिए जल रही है। तो दुनिया में क्या किया तुमने? हालेलुया। बाजू वाले को बोले, दुनिया में किया क्या? हमें इतने करोड़ों कमाए, दूसरे को छोड़कर चले गए और नरक में अंगार में जल रहे हैं। तो किया क्या दुनिया में? यही प्रश्न यीशु मसीह उन अमीर लोगों को पूछने वाला है। हालेलुया। जिनको लगता है उसके अमीर अपनी अमीरता को भगवान बनाया है। हम लेकिन प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता किसी का नाश हो, प्रभु चाहता है सभी लोग स्वर्ग में आए। क्योंकि नरक जो है, याद रखो, शैतान के लिए बनाया गया था, मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य ने अपने आप को श्रापित कर दिया आज्ञा न मानने, इसके लिए मनुष्य भी उधर जा रहा है। नहीं तो जो नरक है वो शैतान के लिए बनाया गया था। आप बाइबल में पढ़ेंगे। आमीन। तो कभी कभी जो श्राप है हमारे, है ना, देखो आशीष आएगा जब हम वचन पे चलेंगे और धार्मिकता का जीवन। यीशु मसीह ने कहा जो पहले, बोलो पहले मेरे राज्य को और उसकी धार्मिकता को चुनेंगे, क्या है उसके बाद? बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आएगी। हमें तो बाकी सारी चीजें जो चाहिए, इसलिए उन्नति भी आएगी उसकी। तो पहले ही धार्मिकता को कौन खोजता है? संडे को बोलेंगे तो टाइम नहीं है संडे को, लेकिन आप दफ्तर में 12-12 घंटे बैठ सकते हैं। हमें बहुत से लोगों को लगता है मेरा एक दिन का वेतन जाएगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनको पता नहीं वो वेतन और किधर जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर को टाइम देंगे तो आपको परमेश्वर दूसरे जगह से आपको चीजें देगा, है ना। जो आपके पास नहीं आए थे उनको लेकर आएगा। हालेलुया। तो ये एक समस्या है, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन में आप देखते हैं रविवार को ही सबको काम पे लगाता है शैतान। आमीन। आज दुनिया में देखो रविवार को सब चीजें चालू है, रविवार को विश्राम का दिन है। आमीन। क्लासेस चालू है, सब स्टूडेंट जो हफ्ते में रहते हैं सब संडे को बाहर बिजी रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो लोग परमेश्वर के भवन में नहीं आनी चाहिए, शैतान बहुत चाप रहा है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए इसके लिए, है ना। और पता नहीं ट्यूशन एक बात है और क्या क्या गुल खिलाते हैं मालूम। आमीन। तो आशीष अगर जो हम परमेश्वर का वचन और धार्मिकता से जिएंगे, श्राप अगर जो हम संसार के लाइफस्टाइल पर चलेंगे, श्रापित रहेंगे आप। मैं बताता हूं आपको, खुश नजर आएगा सब चीजें, अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। इसीलिए सुसाइड क्यों होते हैं? उनके पास सब है, आत्महत्या क्यों करते हैं? श्राप का जीवन है, शैतान उसको पकड़ लेता है। जो श्रापित रहेंगे शैतान के चुंगल में है। हालेलुया। वो हमारे कारनामों के वजह से होगा, या हमारे जीवन में जो हम करते हैं, या हमारे पीढ़ियों से चले आए हुए, ये भी उसके वजह से आपके जीवन में श्राप हो सकता है। लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखो, एक न दिखने वाला अड़चन है, न दिखने वाली अड़चन है जो आपको लगेगा क्यों नहीं हो रहा है, ये चंगाई क्यों नहीं हो रही है। अभी हम विश्वासियों के लिए भी बात कर रहे हैं, अविश्वासी भी, विश्वासी भी है। बहुत से लोगों को चंगाई नहीं मिलती है क्योंकि पीछे एक अड़चन वाली बात है। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं देती। देखो, बोलो विजिबल एंड इनविजिबल। ये दुनिया में दो चीजें हैं जो दिखती हैं आंखों से, जो अनदेखी चीजें हैं, और दोनों चालू हैं। ये मत सोचो अनदेखी चीजें में कुछ नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता क्या है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हमें चंगाई नहीं मिलती, या हम यश नहीं पाते, सफल नहीं होते, कारण है श्राप। हमें अभी आप उदाहरण देता हूं,
एक व्यक्ति, एक महिला थी जिनको पैर का प्रॉब्लम था। हालेलुया। वो चल नहीं पाती थी घुटने में और लगातार बढ़ता रहता था, है ना, एक के पीछे एक वहां पर काम चालू हो रहा है और अभी कम होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो एक प्रचारक ने जब उनको देखा तो तुरंत उसके दादा को बारे में सोचने लगा। तो उनको पूछा गया कि आपको ये दर्द आपको और किसी को होता था? बोलते हाँ, मेरे बहन को भी यही हुआ, मेरे पिता को, मेरे और किसी को भी यही हुआ, मेरे वंश में यही होता आ रहा है, पैर की और समस्या। हालेलुया। श्राप है। हालेलुया। जब आप देखते हैं तो ये न दिखने वाले अड़चन है, वो श्राप को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे वो महिला ठीक नहीं होगी। आमीन। तो प्रचारक ने उसको क्षमा मांगा, उनका जीवन का लाइफस्टाइल पूछा, आप कैसे जी, सब पूछा, क्षमा मांग, प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो, मेरे सारे पापों को जैसे हमने अभी क्षमा मांगी, प्रभु यीशु मैं तुझे स्वीकारता हूं। और वही नहीं, लेकिन उस श्राप, उस पीढ़ी के पापों को धुतकारना है, श्रापों को तोड़ना है। बोलो तोड़ना है। रिनाउंस, बोलो रिनाउंस। तो उसके सामने उन्हें यीशु के नाम में हम तोड़ देते हैं हर एक श्राप जो पीढ़ियों से आते हैं, क्योंकि उस महिला ने यीशु को स्वीकार लिया, पापों की क्षमा की और एक हफ्ते के बाद उन्होंने रिपोर्ट देखा, उसका पैर ठीक हो गया। हालेलुया। तो समस्या क्या थी? वो चंगाई नहीं पाती थी क्योंकि पूर्वजों की क्षमा नहीं मांगी थी, पूर्वजों का श्राप चला आ रहा है। आप सुनते होंगे बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते हैं, है ना, बाइक एक्सीडेंट। आप पूछेंगे अरे मेरा बेटा भी ऐसे ही मरा, मेरा भाई भी ऐसे ही मरा, उसका ये भी ऐसे ही मरा, श्राप है। हालेलुया। सभी लोग एक्सीडेंट में क्यों मर रहे? सभी लोगों को पैरों का ही प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? पीछे से क्षमा मांगनी है। हमें पूर्वजों का प्रॉब्लम है तो हमको क्षमा मांगना है, उसको रिनाउंस करना है, काटना है, तभी देखो आप जीवन में कितने खुश होंगे। हालेलुया। तो आपको क्षमा मांगनी है और रिवोक तक का हिंदी में क्या बोलते हैं? रिवोक को तोड़ देना, धुतकारना, उसको उसे तोड़ देते हैं हम यीशु के नाम। काट देना। बाजू वाले को काट देना। ऐसा करो जो ऐसे आपको लगता है, कभी आप एकांत में बैठो और ऐसा करो, क्षमा मांगो। आप तो यीशु को स्वीकार है आपने, लेकिन आप क्षमा मांगो पूर्वजों के लिए क्या किया। कभी कभी आप बैठे हैं तो प्रभु बताएगा पूर्वजों ने क्या किया। कोई सट्टा खेलता होगा, कोई व्यभिचार किया होगा, उसकी वजह से आप पर श्राप आ सकता है। हालेलुया। आमीन। और उनको यीशु के बारे में पता नहीं था, तो उनकी ओर से आपको क्षमा मांग के उसको काट देना है, नहीं तो आप पर भी आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता जीवन में क्या हो रहा है, उन्नति क्यों नहीं रही है। कारण यहाँ है। सबसे पहले हमें सत्य जीवन मार्ग को अपनाना है, माफी मांगनी है, अच्छा जीवन जीना है और उस पीढ़ी से आते हुए चीज को प्रभु यहीं पर मैं उसे काट देता हूं यीशु के नाम से, तो आगे नहीं बढ़ेगा, आपके वंश में नहीं बढ़ेगा। आमीन। तो ऐसे देखो, ऐसे अलग अलग उदाहरण है ना। और एक व्यक्ति था, अभी ये प्रचारक ही है, देखो ऐसे नहीं, आपके लिए हमारे साथ भी हो सकता है, कभी अनजाने में हम ऐसे चीजें रख सकते हैं। एक व्यक्ति था, आप जानते हैं डेरिक प्रिंस बहुत बड़ा प्रचारक है, अच्छी अच्छी पुस्तक लिखता है। वो खुद जब नए प्रभु में आया तो वो देखने लगा कि उसकी सभा में आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम, पैसे की समस्या चालू हुई। उसके पास पैसे नहीं थे, वो मेरे प्रभु लोग आ रहे हैं, पैसे नहीं मेरे पास, बैठ के प्रार्थना करने लगा। उस वक्त क्या हुआ, वो उस जमाने में अभी भी होता है, बहुत से लोग अपने पूर्वजों को चीजें लाके घर में घुसा देते हैं। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? है पूर्वजों के सारी चीजें ना, अरे ये शो पीस है, अरे ये एंटीक है, अरे ये है, ये उसको फेंकना नहीं है, सब लाके अंदर रख देते हैं। उनको पता नहीं उसके अंदर क्या क्या गड़बड़ है। हालेलुया। तो इसको ऐसे हुआ कि जब एक दिन ऐसे बैठा था सोफा पर, जैसे यहाँ एक चित्र है, ब्राउन बोर्ड दिख रहा है पीछे, तो उन्होंने अचानक देखा उसने एक अजगर का फोटो दीवार पे लगाया था। ड्रैगन क्या कहते हैं हिंदी में? ड्रैगन होता है ना चाइनीज का, आप सावधान रहिए, बहुत खतरनाक चीज है। तो सडनली उसने देखा, अरे ये ड्रैगन कहां से आ गया, उसने ये रखा था। हमें प्रभु ने कहा उसको फेंक दो निकाल के, जैसे उसने फेंक दिया उसका पैसे आने चालू हो गए। हालेलुया। तो देखो, सिर्फ
ये नहीं, कोई ऐसी चीजें भी है अपने घर में क्या क्या रखते हैं। समाज बाजू वाले बोलो घर में क्या क्या है चेक करो भाई, बाजू वाले बोलो घर में क्या क्या है चेक करो। आमीन। बहुत सारे लोग बहुत कुछ रखते हैं, तो ये सिर्फ उदाहरण है। दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारे टेबल पे ये रखते हैं वो रखते हैं, आपका पैसा गायब हो जाएगा सर। ये सारे देखो ये आत्मिक चीजें हैं। कोई चीजें हमें दिखती हैं, कोई अनदेखी चीजें ऐसे कार्य करती है। आमीन। तो वो प्रचारक था लेकिन जरा नया था, उस वक्त प्रभु ने उसको बताया। तो हम कभी कभी हमारे पूर्वजों की चीजें घर में रखते हैं, अरे क्या अच्छा दिखता है, लेकिन उसके पीछे क्या आपको पता नहीं। हालेलुया। तो ये दो चीजें, तो चीजों के द्वारा और शब्दों के द्वारा, दोनों द्वारा श्राप आ सकता है। बोलो मुंह, बोलो है, अपनी जबान को हाथ लो, इससे भी श्राप आ सकता है, और चीजों के द्वारा भी। हालेलुया। तो एक सेशन में खत्म नहीं होगा, लेकिन जितना होता मैं पढ़ा रहा हूं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कितना टाइम है? 5 मिनट। हालेलुया। तो कैसे, नंबर 1 प्रश्न जानना है कि एक श्राप मेरे जीवन में चल रहा है। नंबर 2, उसको क्या करना है उस श्राप को तोड़ने के लिए और उसके परिणाम को तोड़ने के लिए। नंबर 3, परमेश्वर की आशीषों में कैसे बढ़ना है। पहले जानना है श्राप हो रहा है या नहीं, और एक उसको तोड़ना है। नंबर 3, परमेश्वर की आशीषों में प्रवेश करना है। हालेलुया। अभी कैसे आशीषें और श्राप कार्य करती हैं दुनिया में। बाजू वाले बोलो कैसे, पीछे देख के बोलो कैसे, सामने देख के बोलो कैसे। कैसे है जो आशीषें और श्राप हमारे जीवन में कार्य है। ऐसे सारी शक्तियां हैं जो, जैसे मैंने कहा, जो देखी हुई विजिबल, बोलो विजिबल और इनविजिबल, ये 2 चीजों से श्राप चलता है। आमीन। विजिबल थिंग्स यानी देखी हुई चीजों, हमारे जो साधारण चीजें हमें देखी पड़ती है ना, ये सारी चीजें हैं और वो हम महसूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन अनदेखी चीजें हैं, एक और एक क्षेत्र है बाइबल में दिया गया है। ये अनदेखी चीजों से ज्यादा समस्या होती है हमारे जीवन। बोलो अनदेखी चीजों से, क्योंकि ये बाइबल में दिया गया है ना। आप विश्वास करें या ना करें, उसके वजह से हमारी देखी हुई चीजों में लफड़ा होता है। अनदेखी चीजों के वजह से हमारी देखी हुई दुनिया में हम कामयाब नहीं रहे, और ये अनदेखी चीजों का उत्तर यहां पर है। हालेलुया। जितना हम इसको दोहराएंगे, अनदेखी चीजें भाग जाएंगी। आमीन। देखो, उन्नति शैतान से भी आता है, संसार से भी आता है, प्रभु से भी आता है। शैतान भी उन्नति देता है। ये यीशु के पास आकर शैतान ने क्या कहा? आप मेरी आराधना करो, इस संसार की सारी चीजें मैं तुम्हें। हालेलुया। जब यीशु को शैतान कह सकता था, तो सोचो मनुष्य पर कितना कह सकता है, मनुष्य पर कितना उल्लू बना सकता है। इसलिए आप जो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सावधान रहो। हमें बहुत सारी चीजें आकर्षित हो सकती है और आप गलत जगहों पर शराब में घुस सकते हैं। हमें अभी भी याद आया मुझे, देखो अभी इतना टीवी और मोबाइल ज्यादा, फेसबुक इतना ये हो गया है, हमें बहुत सावधान रहना है। कल को हम पढ़ रहे थे, नारायण मूर्ति इन्फोसिस का जो डायरेक्टर है, पता है ना इन्फोसिस का, उसका एक फेसबुक में ये आता है कि हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एक दिन में 9,000 कमा सकते हैं। तो ये कैसे बता सकता है? नारायण मूर्ति ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। पता है ट्रेडिंग, ऑटो ट्रेडिंग आता है आजकल, इतना पैसे डालो आप लखपति बन सकते हैं एक हफ्ते में, है ना। वो ट्रेडिंग आप ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मैंने फैक्ट चेक में जाके देखा, मुझे इसने कहा ही नहीं है ऐसा। और ये ऐसे स्टार दे रहे हैं जैसे कि अच्छे आदमी इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में बोल रहे हैं नारायण मूर्ति। मैंने कहा ये बैकग्राउंड में क्यों बोल रहे हैं, नारायण मूर्ति क्यों नहीं बोल रहा है मुझसे? हालेलुया। तो हमें सावधान रहना है, ऐसे सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, कोई इसमें आकर्षित हो जाएगा, अरे इन्फोसिस का डायरेक्टर ने बताया हमें इसमें जाना चाहिए, लेकिन किसके पीछे कौन बात कर रहा है? आमीन। अगर जो कोई व्यक्ति बात करता है तो उसके मुंह से सुनना है आपको, वो नहीं दिखा सकते क्योंकि फंस जाएंगे। हालेलुया। और आजकल ऐसी भी चीजें हैं, मुंह का डबिंग भी करते हैं, हमें बहुत सावधान रहना है। हमें आपको उनका फोटो डाल के बात करते हुए नजर आएंगे,
बहुत सावधान रहो। हालेलुया। तो अनदेखी चीजों में और देखी चीजों में दोनों उल्लू बना सकते हैं शैतान। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप जितना डेली वचन पढ़ेंगे, एक आदमी के सामने खड़े रहेंगे, आप उसका अंदर बाहर जान जाएंगे। ये कोई बताएगा नहीं आपको। हालेलुया। अनुभव से बोल रहा है, क्योंकि वचन में पवित्र आत्मा है। बोलो पवित्र आत्मा। जैसे आप इसको रोज पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करता है आपके जीवन में, आपका चरित्र बदलता है और आप दूसरों को परख सकते हैं। हालेलुया। बोलो वचन जो है आईने की तरह, इट्स लाइक अ मिरर। वो आपके पापों को पहचानता है, आपको साफ करते रहता है, और लेकिन आपके सामने संसार वाला व्यक्ति आएगा, आपको अंदर से प्रभु बताएगा इसके साथ कितनी दोस्ती करनी है नहीं करनी है। हालेलुया। तो ये कमाल है वचन का। इसीलिए प्रभु कहता है वचन पाओगे आशीष पाएगी, और आप श्राप क्या है वो भी जान पाएंगे। बहुत से लोग वचन को हल्के में लेते हैं। अरे नींद आती है, ये आती है, वो आती है, खड़े रहकर पढ़ो। हालेलुया। नींद आती है तो चल के पढ़ो। आमीन। चल के पढ़ो, ऊपर नीचे नींद जाएगी। आमीन। नहीं तो कुछ नहीं है तो वो स्प्रे मारो जो सलोन वाले मारते हैं, है ना। हालेलुया। तो लेकिन वचन पढ़ो, वचन ही आपको बचाएगा। आने वाले दिनों में वचन ही बचाएगा। आज के दिन में और कोई नहीं बचा सकता, सरकार नहीं बचा सकती, वचन ही बचा सकता। आमीन। हालेलुया। तो देखी हुई अनदेखी चीजों, दो चीजें हैं। 2 कोरिन्थियों 4:17, 2 कोरिन्थियंस 4:17 आप घर में पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। 18, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। बोलो थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं क्या है? स्वर्ग अनंत काल दिखता नहीं है, लेकिन अनंत काल है। हालेलुया। दोनों अनंत काल है। नरक भी अनंत काल है, नीचे है 4000 फीट। स्वर्ग भी ऊपर है, अनंत काल है। आपको चुनना है जीवन या मरण। बोलो जीवन या मरण। यही पूछ रहा है व्यवस्था में प्रभु। चूज लाइफ और डेथ। डेथ नीचे है। आमीन। तो दोनों आशीष और श्राप अनदेखी चीजों में आप देख नहीं पाएंगे। कभी कभी अड़चन आएंगे आपके जीवन में, है ना। ये सारे औजार है, बोलो व्हीकल्स, कैसे सुपरनैचुरल अलौकिक चीजों के लिए ये अनदेखी चीजें एक सामर्थ्य है। बोलो सुपरनैचुरल। ये चीजें जो है अनदेखी चीजों से आपको आशीष देगी। आमीन। और अनदेखी चीजें इसी के द्वारा आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन है। जॉन 6:63, यूहन्ना 6:63, यीशु मसीह ने कहा माय वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ, है ना। उसका मतलब जब आप ये पढ़ते हैं आपको जीवन मिलता है और उन्नति मिलती है। आमीन। हम खड़े हो जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, अगली बार हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कि श्राप और आशीष। लेकिन आज के दिन आप इतना याद रखिए, आप घर में जाके एकांत में बैठिए और सोचिए, अगर जो आपके परिवार में या पूर्वजों में प्रभु ऐसा कुछ है, आप क्षमा मांगिए। हालेलुया। क्षमा मांगिए और उसको तोड़िए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु मैं उस श्रापों को काट देता हूं ताकि मेरे वंश में ना आए। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बनाया है। ये सारी धरती तेरी है, ये भूमि तेरी है। आज प्रभु हम आते हैं सर झुकाते हुए, प्रभु क्षमा कर हमें, अगर जो हमने ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से हम श्रापित हो सकते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर और उस चीज को बता। अगर जो हमारे घरों में ऐसी कोई चीजें हैं तो हमें बता दे प्रभु, ताकि हम उसे फाड़ फेंक दे या उसको जला दे। अगर जो हमारे पूर्वजों के कोई ऐसे पाप हैं जो हमें पता नहीं प्रभु, हमें प्रगटीकरण दे प्रभु, ताकि उसे क्षमा मांग के हमें उन्नति का जीवन जिए। यीशु के नाम में
प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह की जय मसीह की